दिन का हम सबको इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आ ही गया है। हैप्पी दिवाली टू ऑल एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना होम टूर। तो किस तरीके से मैंने दीपावली में अपने घर को डेकोरेट किया है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको अपने आउटडोर एरिया से दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने सरकारी क्वार्टर को डेकोरेट किया था दिवाली के लिए। और ये वीडियो शूट करने का मेन कारण था कि एक ये मेमोरी रह जाती है लाइफ टाइम के लिए, इसलिए भी मैंने इस वीडियो को शूट किया। और बाहर से ही देखेंगे तो यहाँ पे 2 पिलर्स लगाए हैं, एक में तुलसी जी है, एक पाम है और साइड में बैठने के लिए बनाया हुआ है। और बाहर के साइड मैंने खूब सारे प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। और जब मैंने अपने आउटडोर एरिया का मेकओवर किया था, आप लोग के साथ शेयर किया था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद यहाँ पे शाम के टाइम पे ही मैंने रंगोली भी बनवाई थी। ये अनुष्का है, इससे ही बनवाई थी। बहुत खूबसूरत रंगोली बनाई थी। जो हमारा मेन एंट्रेंस है उसी के बाहर की साइड मैंने रंगोली बनाई थी। और यहीं पे जो लक्ष्मी जी के चरण होते हैं वो भी बनवाए थे। तो दिए वगैरह सब जला दिए थे, पूजा कर दी थी। उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट किया था। तो लाइट्स लगाने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। और डोर के ऊपर में यहाँ पे मैंने शुभ लाभ और ओम हैंग किया हुआ था। ये भी मैंने खुद से DIY किया हुआ था। और साइड में कुछ मैंने माला लगा दी थी। तो माला और लाइट से तो इसका जो लुक है टोटली चेंज हो गया था। और इस तरीके से मैंने अपने आउटडोर एरिया को डेकोरेट किया। अब चलते हैं अंदर। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया था दिवाली के लिए। तो जो यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ हैंगिंग से इसको डेकोरेट किया और कुछ लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी। और इसी के नीचे सोफ़े भी रखे हुए हैं, 2 सोफ़े रखे हुए हैं। और ये मेरा छोटा बेटा है, तो ये भी अंदर ही था और पटाखों से थोड़ा डर रहा था इसलिए। और यहाँ पे ये लालटेन लगाया हुआ है। और इसी के बगल में ये मैंने सेब की पेटी से बनाया हुआ था। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत से बोतल में मैंने आर्ट किया हुआ था, वो हैंग किया है। और यहाँ पे इस बार मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था। अभी करवा चौथ में मैंने कुछ और डेकोरेट किया हुआ था और इस बार मैंने दिवाली के लिए अलग से इसको डेकोरेट किया। यहाँ पे जो स्टार्स वाली लाइट रहती है उसको लगाया हुआ था। और ये जो टीवी है इसी के नीचे इस तरीके से मैंने एक शेल्फ बना के बहुत प्यारे से इसको डेकोरेट किया है। टीवी के ऊपर यहाँ पे मैंने ये मेटल वॉल आर्ट है, इसको हैंग किया है और पीछे ब्लू लाइट्स लगाई है। तो लाइट ऑफ करने के बाद तो ये रूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मैं आपको दिखाऊंगी। और इसी टीवी के नीचे यहाँ पे सोफ़ा लगाया हुआ है और नीचे की साइड में यहाँ पे कारपेट बिछाया हुआ है। मेरे सरकारी क्वार्टर में आपको जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें दिख जाएंगी वो सब ज़्यादातर चीज़ मैंने खुद से ही बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे DIY करना बहुत अच्छा लगता है और अपने घर को डेकोरेट करना। और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। जब हम अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों को देखते हैं तो बहुत ही खुशी मिलती है। और इस लिविंग रूम में जो बेडरूम का दरवाज़ा था उसको हमने परमानेंट बंद कर दिया था इसको। और इसी के ऊपर यहाँ पे मैंने माँ दुर्गा की एपन आर्ट की है। साइड में कुछ और पेंटिंग्स हैंग की है। यहाँ पे ये वुडन लेडर शेल्फ बनाई थी, इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। इसमें कुछ मैंने ज़्यादातर रूम में ओरिजिनल प्लांट्स रखे हैं और कुछ छोटे मोटे आर्टिफिशियल प्लांट है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने लेडर शेल्फ को डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे एक मैंने लैंप भी लगाया हुआ है। और सबसे नीचे यहाँ पे बुद्धा जी रखे हुए हैं। और इसी के बगल में यहाँ पे मिरर को हैंग किया हुआ है। और यहीं पे ही मैंने चाबी रखने के लिए भी बहुत प्यारा सा DIY बनाया था। यहीं पे हैंग की हुई है सारी चाबियाँ। ईजी हो जाता है, जब भी घर से बाहर जाओ या अंदर जाओ ढूंढना नहीं पड़ता है। और यहीं पे मैंने स्पीकर रखे हुए हैं। और इसी के नीचे बहुत प्यारा सा ये वंडर जू प्लांट रखा हुआ है, ओरिजिनल प्लांट है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इस एरिया को डेकोरेट करके रखा हुआ है। और ये जो आउटडोर एरिया का मेन डोर था वो है। तो इस बार मैंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ था अपने हाथों से बने हुए DIY से। और हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मार्केट से नई नई चीज़ें लाके ही आप अपने घर को डेकोरेट करें। अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों से भी आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो खुशी होती है वो तो दुगनी हो जाती है। तो दीपावली से लगभग 1 महीने पहले से ही सब अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे थे, अपने घर को डेकोरेट कर रहे थे दिवाली के लिए।
फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन दिवाली थी और इस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया था दिवाली के लिए। काफ़ी कोज़ी रूम बनाया हुआ था क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग रहता है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो हमेशा अपने घर को कुछ इस तरीके से डेकोरेट करें कि जहाँ आपको आने में अच्छा लगे, जहाँ आपको सुकून मिले। लिविंग रूम में जितनी भी ट्यूबलाइट्स थी उनको मैंने बंद कर दिया था और उसके बाद देखिए फेरी लाइट से ये रूम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अब चलते हैं दूसरे रूम में। जैसे हम यहाँ पे से जाएंगे तो सामने ही लिविंग रूम के सामने ही लेट बाथरूम है और यहीं पे ही वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है और सामने है किचन, इसी के बगल में है बेडरूम। तो अब चलते हैं बेडरूम में कि मैंने किस तरीके से अपने बेडरूम को डेकोरेट किया हुआ है दिवाली के लिए। और ये वही डोर है जो लिविंग रूम से इस रूम का था बेडरूम में, इसको परमानेंटली हमने बंद किया हुआ है। पे कर्टन लगाया हुआ है, कर्टन के ऊपर इस फ्लावर से हमने इसको डेकोरेट किया है। इसी डोर के ऊपर यहाँ पे बहुत प्यारे से DIY फ्रेम्स मैंने हैंग किए हुए हैं और यहाँ पे दूसरी वॉल में यहाँ पे पिछवाई आर्ट मैंने यहाँ पे हैंग की हुई है। ये जो पेंटिंग है ये पहले लिविंग रूम में थी, अब मैंने इसको चेंज करके बेडरूम में हैंग कर दिया है। और इसी रूम में हमने फ्रिज भी रखा हुआ है क्योंकि स्पेस कम है, रूम्स छोटे हैं, तो इसलिए बेडरूम में ही हमने फ्रिज रखा हुआ है। और फ्रिज के ऊपर ही मैंने मनी प्लांट भी रखा हुआ है और इसी के जो ऊपर वाली वॉल है यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ फ्रेम वगैरह करके मैंने हैंग किया हुआ है। तो अपने घर में एक एरिया ज़रूर रखें जहाँ आप अपनी मेमोरीज़ को बार बार देखते रहें और आपको अच्छा लगे। और इसी बेडरूम में एक विंडो है, विंडो के ऊपर एक वुडन प्लैंक में बच्चों के टॉयज़ रखे हैं, 7 हॉर्स की पेंटिंग है, एक वॉल क्लॉक है। तो इस तरीके से ऊपर विंडो के ऊपर वाली एरिया को डेकोरेट किया हुआ है। और बेड में मैंने फ्लोरल प्रिंट का बेडशीट बिछाया हुआ है और इस बेडशीट से पूरा बेडरूम का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। और सामने वाली वॉल में कुछ वॉल हैंगिंग मैंने यहाँ पे डेकोरेट किए हुए हैं DIYs बना के। और इसी बेड के बगल में यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट है, उनको रखा हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जो बेड के ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे जो लोटस DIY मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोग के साथ शेयर किया था, इनको अलग अलग रूम में मैंने डेकोरेट किया हुआ है। और इसी रूम में हमने मंदिर भी हैंग किया हुआ है क्योंकि छोटा बच्चा है घर पे, इसलिए ऊपर मंदिर हैंग किया हुआ है। तो जो दीपावली की पूजा थी वो हो गई थी, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ है। तो जो इस बार धनतेरस के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की हम मूर्ति लेके आए थे, उसको मैंने अलग रखा हुआ है। जो मेरे बड़े बेटे के स्टडी टेबल है वहीं पे उनको रखा हुआ है और कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है ये एरिया को मैंने। और यहीं पे पूजा की हुई थी हमने दीपावली की। तो जो हमारे उत्तराखंड की पिछौरी होती है यानी चुनरी जो होती है, उसको मैंने बैक साइड में इस तरीके से हैंग किया हुआ है। और कुछ लोटस के जो DIYs बनाए थे उसको रखा है और एक माला और कुछ लाइट से इसको डेकोरेट किया हुआ है। सामने ही यहाँ पे मैंने कुछ फूल रखे हैं और प्रसाद और मिठाई वगैरह भी यहीं पे रखी हुई थी। तो दीपावली ये वाला जो क्लिप है ये पहले शूट किया था जब हम जो दिए हैं सारे घर पे लगा रहे थे। तो सबसे पहले हमने दिए वगैरह पूरे घर पे लगाए। हमने बाहर से अंदर की साइड को सारे दिए लगाए। सबसे पहले यहाँ पे तुलसी जी का जो पौधा था उसमें लगाया, उसके बाद जो लक्ष्मी जी के चरण बनाए थे उसमें लगाए, फिर रंगोली में और बाहर की साइड जितना भी एरिया था सब में हमने दिए को लगाया था, जैसे खिड़कियों के पास में और बाहर। और उसके बाद हमने की आरती। तो सबसे पहले हमने गणेश जी की आरती की और उसके बाद लक्ष्मी जी की और भी पूजा की, जिसमें हमको लगभग आधा 1 घंटा लग गया था। तो हमारी पूजा अच्छे से हो गई थी। पूरी पूजा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई
और उसके बाद यहाँ पे मेरा छोटा बेटा है, बहुत मस्ती भी कर रहा था। और यहीं पे हमने एक अखंड ज्योत जलाई थी जो कि रात भर जलेगी। तो इस तरीके से हमने दिवाली की पूजा की। और आपको जो मैं अपने घर का होम टूर करा रही थी, यहाँ पे ही मंदिर बनाया था। और वैसे और टाइम यहाँ पे बच्चे का स्टडी टेबल रहता है, अभी बुक्स वगैरह रख दी थी। और इसी के ऊपर हमारे 2 शेल्फ मिले हैं, उसमें कपड़े वगैरह रखे हैं और नीचे एक कारपेट बिछाया हुआ है। तो काफ़ी स्पेस मिल गई थी इस बार बेडरूम में। यहाँ पे से हमने जो फ्रिज वगैरह था उसको शिफ्ट कर दिया था। अब चलते हैं आगे। तो यहीं पे ही वॉश बेसिन है और एक मिरर लगा हुआ है। इसी के बगल में, बेडरूम के बगल में है किचन। और जो ये किचन की वीडियो है, ये खाना बनाने से पहले ही मैंने शूट कर दी थी। और खाना क्या क्या बनाया था वो भी मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। तो किचन में यहाँ पे जो वॉल थी, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे मैंने अपने DIYs हैंग किए हुए थे। तो ये सब मैंने खुद से ही बनाए थे। और किचन को भी मैंने काफ़ी कलरफुल बनाया है और काफ़ी कोजी है मेरा किचन। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि किचन को क्या ही डेकोरेट करना है, खाना ही तो बनाना है। तो ऐसा नहीं है। किचन को अगर आप अच्छे से डेकोरेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। किचन में आने में अच्छे से आप खाना बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो सामने वाली वॉल पे तो मैंने बहुत सारे DIYs बनाए थे। और काउंटर टॉप में यहाँ पे मैंने इंडक्शन और गैस रखा हुआ है। और यहाँ पे 2 शेल्फ मिले हुए हैं। और जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ है, यहाँ पे दाल रखे हुए हैं। उसी के ऊपर एक मैंने वुडन प्लैंक से एक और शेल्फ बनाया हुआ है। तो और ऊपर की साइड में मैंने दाल रखे हुए हैं, जो बड़े डिब्बे थे, और छोटे डिब्बे नीचे। विंडो के बगल में ही ये कुछ और DIYs मैंने यहाँ पे हैंग किए हुए हैं। और जो ऊपर वाली शेल्फ थी उसी के नीचे एक और शेल्फ है, इसमें जो हमारे डेली के स्नैक्स वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं। और कुछ मसाले वगैरह भी यहीं पे रखे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो कि डेली यूज़ में चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे भी 2 शेल्फ बनाए हुए हैं। और सबसे नीचे जो है वहाँ पे मैंने खड़े मसाले रखे हैं। और ऊपर में जो बेसिक मसाले रहते हैं डेली के, वो रखे हुए हैं। तो इस तरीके से सेकंड वाले को भी मैंने अरेंज करके रखा हुआ है सारे सामान को। और ये कुछ DIYs जो कि मैंने खुद से ही बनाए थे। और काउंटर टॉप में यहाँ पे जो डेली चाहिए होते हैं, चम्मच चाकू, वो रखे हैं। ऑयल, घी, हनी और छोटा मसाला और रखा हुआ है। तो काउंटर टॉप को मैंने ज़्यादा भरा नहीं है, एक ही साइड में रखा हुआ है जो कि ये डेली चाहिए होता है उनको। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा मैंने ओरिजिनल प्लांट रखा हुआ है, जिससे कि ये जो काउंटर टॉप है और भी खूबसूरत लग रहा था। तो अभी हाल ही में मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग की और मेकओवर किया। अगर आप किचन का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने किचन का मेकओवर किया। और फेस्टिवल के टाइम में तो किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, क्योंकि काफ़ी खाना और काफ़ी डिशेस वगैरह बनानी होती है। और जो यहाँ पे किचन में विंडो है, यहाँ पे कुछ मैंने ओरिजिनल प्लांट से इस विंडो को डेकोरेट किया हुआ है। और कुछ ऊपर की साइड में कुछ बहुत प्यारे से DIY हैंग किए हैं, कुछ लाइट्स लगाई है और फ्लावर से इस किचन को मैंने डेकोरेट किया है। क्योंकि दीपावली है, दीपावली तो बिना लाइट्स और फूलों की अधूरी है। तो किचन में भी मैंने अच्छे से लाइट्स और फूल लगाए हुए थे। और ये बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पे स्नैक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट से अपनी विंडो को डेकोरेट किया हुआ है। तो इसी विंडो के बगल में सिंक है। सिंक के यहाँ पे मैंने चॉपर बोर्ड हैंग किया है। और कुछ बर्तन हैं, करछियाँ वगैरह हैं, इनको भी इसी साइड में हैंग किया है। और नीचे की साइड में यहाँ पे सिंक है। तो दीपावली की पूजा करने से पहले जितने भी बर्तन थे, खाना था, बना दिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश करके उनकी जगह पे रख लिया था, तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे बर्तन स्टैंड है, बर्तन स्टैंड में वही सामान बर्तन रखे हैं जो हमें डेली चाहिए होता है। एक्स्ट्रा बर्तन मैंने बिल्कुल नहीं रखा है, सारे बर्तन मैंने अंदर रख दिए हैं। यहाँ पे ये कुछ मग मैंने हैंग किए हुए हैं। और जो सिंक है, इसी के नीचे यहाँ पे आटा वगैरह रखा है। उसके ऊपर मैंने एक वुडन प्लैंक से इसको इसके ऊपर रखा हुआ है। और कुछ बोतल और जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब मैंने वहीं पे रखा हुआ है। और नीचे यहाँ पे मैंने एक रग बिछाया है। किचन के नीचे ये कैबिनेट है, इसमें सारे सामान रखे हैं। लास्ट वाले में बर्तन है, जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं। यहाँ पे गैस सिलेंडर है फर्स्ट वाले में, और बीच वाले में जितना भी खाने वाले का सामान है वो सब मैंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया था दिवाली के लिए। और कुछ और फ्लावर्स लगाए हैं, कुछ DIYs। तो मैंने अपने किचन को काफ़ी कलरफुल बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दिवाली के लिए क्या क्या खाना बनाया हुआ था। तो ये वीडियो बाद में शूट किया था जब खाना वगैरह अच्छे से बन गया था। यहाँ पे मैंने छोले भटूरे बनाए थे, उसके छोले हैं। और भटूरे मैं उसी समय बनाऊंगी जब खाना खाएंगे। और यहाँ पे दही बड़े बनाए थे, तो उसका मसाला है। और मीठी चटनी है, हरी चटनी भी बनाई थी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं गोलगप्पे भी बनाए थे। तो गोलगप्पे के लिए यहाँ पे मैंने मटर और आलू को अच्छे से बॉईल करके मैश करके रख लिया था। और जो गोलगप्पे थे वो मैं उसी समय फ्राई करूँगी। फेस्टिवल है तो चटपटा तो अच्छा लगता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सामान बनाया था। और भटूरे बनाने के लिए जो आटा था वो मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। ये गोलगप्पे का पानी बना दिया था।
और जो दही बड़े बनाए थे, दही बड़े के जो बड़े थे कुछ मैंने भिगो के रखे थे पानी में, एक दिन पहले बना दिया था और कुछ ऐसे रखे हैं और ये उसका दही है। तो इतनी सारी चीज़ें बनाई है और यहाँ पे जितने ये कुकीज़ वगैरह है ये सब अभी दिवाली में जो भी आएंगे या हम जिसके घर जाएंगे उनको देंगे। साथ में कोल्ड ड्रिंक थी और उसके बाद जब पूजा वगैरह हो गई थी फिर बच्चों ने पटाखे वगैरह फोड़े। इस तरीके से सेलिब्रेट की हमने दिवाली। और इस दिवाली मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे तो बहुत बुरा लग रहा था, पर बच्चे थे साथ में तो एंजॉय किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा ये सरकारी क्वार्टर का होम टूर पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।